नमस्कार। आपका अपने मैं जोन चैनल में एक बार मैं मुकुल श्रीवास्तव आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसको देखिएगा। पहला बेसिक बताया है, दूसरे में थोड़ा क्वेश्चन बताए हैं मैंने। आज उसी के आगे ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, तो आज एग्जाम में जो जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम लोग हैंडल करते हैं। आइए देखिए, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है मैंने। यदि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है तथा उनके मासिक खर्चों का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों की बचत 1000 है तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। तो मैंने इसके 2 मेथड बताए हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला और एक रेशियो बराबर करने वाला। तो आप एक से लगाते रहिए, सब लगेगा। ठीक, तो हम इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है सबको क्रॉस से बताएंगे। क्लियर? आइए देखते हैं। तो ए और बी की आय कितनी है? 4:5। आपको निकालना क्या? आय निकालना है, तो जो निकालना हुआ करे उसको ऊपर लिख लीजिए आप। ये आय हो गया। उसके बाद खर्च कितना है? 2:3 है। ठीक, और बचत कितने कितने रुपए कर रहे हैं? ये भी 1000 कर रहे हैं और ये भी 1000 कर रहे हैं। क्लियर है? आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे फिर इसको इससे। यहाँ पे 4 3 12 और 5 दूनी 10, डिफरेंट 2 यूनिट। यहाँ पे 2000 इंटू 3000, तो 3000 दोनों का डिफरेंस लेंगे 2000 और 3000 का, तो आएगा 1000। यहां तक समझ में आई बात? आपको निकालना क्या है? ए और बी की आय। तो 2 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500। आपको निकालना था ए की आय, बी की आय। तो ए की कितनी हो जाएगी? 4 पंचे 20, ठीक, 2000, और इसकी बी की 5 5 25, मतलब 2500। ये आपका आंसर। क्लियर? ठीक, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आप लोग को, इजी मेथड है। आते हैं जब अलग अलग बचत होती है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ए और बी की आय 3:5 है जबकि उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 4:7 है। यदि ए और बी क्रमशः 2000 और 5000 रुपए बचत करते हैं तो उनके व्यय में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको व्यय निकालना है। अब देखिए, वहां पे दोनों की बचत सेम होती थी, बट यहाँ पे दोनों की बचत अलग अलग है। तो अगर आपको जो मैंने पहला मेथड बताया है रेशियो बराबर करके, उससे बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन इजी मेथड सबसे जो लगेगा तो आपका क्रॉस वाला लगेगा, जो कि मैं बताया हूं आपको। ठीक, आइए देखते हैं। ए और बी की आय, तो क्या आप आय ऊपर लिखेंगे? नहीं, मैंने कहा जो पूछा है वही ऊपर लिखेंगे। वह कितना है इसका? 4:7 लिख लीजिए। अब इसके नीचे आय लिख लीजिए। आय क्या है इसकी? 3:5 है। बचत कितना कितना कर रहे हैं? ये 2000 कर रहे हैं और ये 5000। यहां तक बात क्लियर है? बहुत इजी मेथड। आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आते हैं, 4 5 जा 20, 3 7 जा 21, डिफरेंस 1 यूनिट। यहां पे 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, डिफरेंस 5000। क्लियर है? 3 5 जा 15000, 5 2 जा 10000, डिफरेंस 5000। 1 यूनिट की वैल्यू 5000। आपको निकालना क्या? अंतर। अब आप बताइए, यहां पे ए का वह 4 यूनिट है, बी की 7 यूनिट है, डिफरेंस कितना है? 3। 7 में से 4 गया 3। 1 यूनिट की वैल्यू 5000, 3 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 3 मतलब 15000। बात क्लियर? इसमें दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, सब उसी तरह है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यूनिट है, डिफरेंस निकाला था। 7 में से 4 गया 3, 1 की 5000, 3 की 15000। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। यदि 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 2:1 है तो कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए? ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है आपका मिश्रण का है। मैंने एक क्वेश्चन इसमें डाल दिया है कि आप देखिए रेशियो से भी किस तरह लगाया जा सकता है। ठीक है, बाकी इस टाइप के जितने क्वेश्चन है मैं मिश्रण जब पढ़ाऊंगा उसमें आपको कवर करवाऊंगा। आइए देखते हैं। 75 लीटर है मिश्रण जिसमें दूध और पानी कितना है? 2 यूनिट अगर दूध है तो 1 यूनिट पानी है, तो 2 यूनिट
दूध और वाटर, M से मतलब मिल्क और W से वाटर, तो 2:1 में है। ठीक, टोटल कितना मिश्रण है, 2 1 3 यूनिट। क्वेश्चन में कितना दिया है, 75, तो इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 75 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25। इसका मतलब पानी कितना है मेरे पास, सॉरी मिल्क 50 लीटर, और ये 1 यूनिट का मतलब 25 लीटर। यहां तक बात क्लियर। 75 को 2:1 में डिवाइड कर दिया हमने, 50 ये 25, क्लियर। अब कह रहा है, ये आपको मन ही में करना था ऐसे, ठीक, मैंने बता दिया है। अब कह रहा है तो कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 50 लीटर क्या है आपका, मिल्क है, 25 लीटर पानी, ये मिल्क है, ये पानी। ठीक, अब कह रहा है कितना पानी और मिला दिया जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे x मिला दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक, तो कितना अनुपात हो जाए, 2:1 हो जाए, यही तो ये ओरल ऐसे ही हो जाएगा, ज्यादा मेथड लगाने की जरूरत नहीं आपको। आप बताइए, यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, 2 की वैल्यू कितना दे रहा है, 50, 2 की जगह कितना है 50, तो एक यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू 50 दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू 25 आएगा। तो यहाँ पे कितना करना है, सॉरी, अब यहां से आपसे कह रहा है कि 50 लीटर आपके पास मिल्क है और 25 लीटर पानी है। ठीक, मिलाना क्या है आपको, पानी, तो पानी 25 है, मान लीजिए x मिला दिया हमने, क्लियर। तो 2:1 में आपको बांटना है, तो यहाँ पे 2 की जगह देख रहे हैं कितना है 50, ठीक, तो 1 की जगह कितना होगा, 2 यूनिट की 50 तो 1 यूनिट की 25, तो यहाँ पे आपको कितना करना है 25 करना है, तो 25 लीटर तो है ही, ऐसे ही। ठीक, इसके आगे फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्चुअली यहां पर क्या है, 25 आपको करना है, 2 की 50, 1 की 25, तो अगर यहाँ पे 25 करना है तो 25 तो ही, तो x की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पे आपको पानी कितना मिलाना है, 0 लीटर। आपका आंसर कितना आएगा, पानी आपको 0 लीटर, क्लियर। बट अगर क्वेश्चन में यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूं, अगर 2:1 होगा तो आपको 0 आएगा। देख रहे हैं 2:1, 2 की 50 है, 1 की 25, तो मतलब यहाँ पे 25 होना चाहिए, 0। यहाँ पे अगर 1:2 कर दें, ठीक, क्वेश्चन आता है इस तरह, ठीक है, 0 वाले भी आए हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक। तो इसी में मैं क्वेश्चन अगर बदल दूं 1:2 कर दें, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दूसरा हो गया, यहाँ पे 1:2 हो जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 है, ऊपर 1 है, तो 1 की वैल्यू कितना दिया है 50, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 100। यहां तक बात समझ में आई। आप बताइए, नीचे 100 मानिए, यहाँ 100 है, यहाँ 25 प्लस x है, तो 25 में कितना ऐड करें कि 100 हो जाए, तो 75, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, चाहे यहाँ 50 देख लीजिए, यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की जगह कितना आएगा, सीधे सीधे कितना आएगा 75 लीटर, क्लियर। क्वेश्चन यही आया था, लेकिन 0 भी आ सकता है, कब, जब 2:1 होगा। बात क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में 14 ऐड कर दिया जाए तो अनुपात 6:7 हो जाता है। तो आपको क्या निकालना है, अनुपात क्या होगा ये निकालना है, क्लियर। आते हैं, दो संख्या क्या है आपका, मान लीजिए a और b है, ये 3:5 है, तो दो अनुपात नहीं तो संख्या क्या होगी, ठीक है, संख्या क्या होंगी, दोनों संख्याएं बताने हैं आपको। तो 3:5 है, यदि पहली संख्या में 39 दूसरी संख्या में 14 ऐड करते हैं तो अनुपात 6:7 हो जाता है। तो 6:7 ऐड कितना किया, पहली संख्या में आपने 39 ऐड किया है, दूसरी संख्या में 14। यहां तक बात क्लियर। वही अपना पुराना मेथड, क्रॉस, 3 7 जा 21, 6 5 जा 35, 35 में 21 जाएगा, कितना बचेगा 14, क्लियर। यहां पे 14 6 जा 84 होता है, देख लीजिए ऐसे ही, ठीक। 39 7 जा, अब आपको जैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे, 14 से करो,
14 7 जा 40 होती है, 14 7 जा 280 हुआ। यहाँ पे एक ही तो कम है तो 7 सेपरेट कर देंगे। ठीक, तो 80 में से 7 सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 273। क्लियर, यहां बात समझ में आ रही होगी। सेपरेट करेंगे 273 में से 84 सेपरेट करना है, ये सब मन में करना है, हम स्लो से बता रहे कि आप जान जाएं। 273 में 84 करना है, तो मान लीजिए 73 इसको सपोज करो पूरा 73 सेपरेट कर दिया, कितना बचा 200 बचा। यहां पे कितना बचा आपका 73 सेपरेट किया है 11 बचा। क्यों, अब 200 में से 11 सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 189। बात क्लियर, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 189। 1 यूनिट की वैल्यू 14 1 जा 14 14, एक मिनट यहां पे 7 आएगा शायद, देखते हैं 3 7 जा 21। ठीक, और यहाँ पे 5 6 जा 30, 30 में 21 जाएगा 9 बचेगा, सॉरी गलती हो गई। 9 की वैल्यू कितनी आई 189, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 121। यहां बात क्लियर है। ठीक, निकालना क्या आपको, संख्याएं निकालनी 3 और 5 निकालना है। तो 1 की वैल्यू कितनी है 3 है, 21 है सॉरी, तो 3 की वैल्यू 21 3 जा 63, ये पहले की निकल आई। 5 की निकालनी है, 1 की वैल्यू 21, 5 की वैल्यू 25 5 जा 105। तो आपके ये हो गए। क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट। आपके सामने है ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4000 और 5000 बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2% के बराबर है तो ए और बी की आय क्या होंगी। वही पुराना मेथड लगाते हैं हम लोग, क्रॉस वाला। यहां पे लिखिए ए, यहां पे बी लिखिए, आय का अनुपात पूछा भी आय है तो आय ऊपर लिख लेंगे, व्यय का अनुपात, अब यहां पे व्यय के अनुपात में दिक्कत है। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। तो 66 से 2/3 है किसके, बी के व्यय का। तो आप पहले 66 सही 2/3 का मतलब समझिए क्या होता है, 2/3 होता है। ठीक, कैसे होता है ये परसेंटेज में मैं बताऊंगा क्लियर, लेकिन इसमें देख लीजिए। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे 66 या 198 और 200/3, ये फ्रैक्शन में बदल गया। ठीक, प्रतिशत को ऐसे बदल दिया, परसेंट हटाना है नीचे 100 से गुणा करते हैं, 2 जीरो कटेंगे 2/3 आता है। इसको सॉल्व किया 200/3 आया, प्रतिशत हटाना होता है तो 100 से भाग करते हैं, भाग किया 0 0 कटा 2/3। ठीक, इसका मतलब बी के व्यय का कह रहा है, तो अगर बी के 3 है तो ए का कितना होगा 2 होगा। यहां पे अगर 3 है तो ये 2 होगा। इसका 66 सही 2/3 है ना, तो इसका 2/3 करेंगे अगर तो 3 3 कटेगा 2 आएगा, तो ये हो गया। यहां तक बात क्लियर। कितना कितना 4000 और 5000 बचत करते हैं, ये 4000 और ये 5000। क्लियर, खाली इसी में दिक्कत थी आपको। आते हैं वही क्रॉस वाला लगाते हैं। यहां पे 5 3 15, 7 दूनी 14, 1 यूनिट बचा। यहां पे 2 पंचे 10, 10,000 हो गया, 4 3 12,000, कितना आया 2000। 1 यूनिट की वैल्यू 2000 हो गई। निकालना है ए और बी की कुल आय। ए की 5 है, बी की 7 है, 5 और 7 12, कुल कितना हो गया आपका 12 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2000, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 12 दूनी 24,000। बात क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली इसमें था वो मैंने बता दिया। 66 सही 2/3 का मतलब 2/3 होता है। बी की वैल्यू क्या है, इसका मतलब बी अगर 3 है तो ए 2 होगा। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक गांव में लड़ाई से पहले पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 4:43 था। लड़ाई के दौरान 8 पुरुष मारे गए तथा 7 महिलाएं और आ गई। आप जानते हैं पुरुष आजकल कमजोर हो रहे हैं, महिलाएं स्ट्रांग हो रही हैं, इसीलिए गांव में 8 पुरुष मारे गए और 7 महिलाएं और आ गई। ठीक, बचाने के लिए। जिसके बाद पुरुष और महिलाएं का अनुपात इतना हो गया है। युद्ध के बाद महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक्चुअली में मेरे गांव का किस्सा है, उसी में मैंने क्वेश्चन बनाया है। ठीक,
आइए देखते हैं। पहले महिलाएं, पुरुष और महिलाएं, तो पुरुष यहां भी लिख लेंगे, महिलाएं यहां लिख लेंगे। कितना अनुपात था? 4:43 था। क्लियर। अब लड़ाई हुई, 8 पुरुष मारे गए और 7 महिलाएं को और बुला लिया गया कि अब पुरुष ना मारे जाएं। ठीक, जिसके बाद अनुपात 2:23 हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे जो आए गए यही सब लिखा जाता है। तो कितने पुरुष आए? 8। तो 8 पुरुष आ गए, सॉरी 8 पुरुष मारे गए, तो माइनस लगा लीजिए बस। और 7 महिलाएं को बुलाया गया तो प्लस। ठीक, बस आपसे पूछा क्या है? महिलाओं की संख्या ये निकालना है आपको, इसकी वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी करते हैं हम लोग। ठीक, देखते हैं। 23 चको 92 और 43 दूनी 86 है। तो 92 में से 86 गया 6 यूनिट। यहां तक बात क्लियर? ठीक, यहां पे 7 दूनी 14, 43 अट्ठे 184। ठीक, तो 23 अट्ठे 184 और यहाँ माइनस में आएगा, तो यहाँ पे 14, तो 84 और 14 जोड़ेंगे कितना है? 198। क्लियर है। 6 यूनिट की वैल्यू 198, माइनस था ना इसलिए जोड़ लिया। 1 यूनिट की वैल्यू 33। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक, आपसे पूछा क्या है? महिलाओं की संख्या, महिलाएं कितनी? 43। तो 43 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 33, 43 की वैल्यू 43 इंटू 33। ठीक, तो जितना आएगा उसको आप लिखेंगे, लेकिन 7 जोड़ने के बाद। ठीक, तो हम लोग नीचे करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 33, तो 43 की वैल्यू निकालनी है। तो हमको यहां तक लड़ाई से पहले पूछ ले रहे हैं पहले, ठीक है, कितना है? तो यहाँ 43 इंटू कितना करेंगे? 33 करेंगे। आपसे पूछा युद्ध के बाद, ये क्या है? लड़ाई से पहले, युद्ध से पहले। युद्ध के से पहले इतने होंगे, ठीक, लेकिन युद्ध के बाद क्या होता है? 7 और आ जाते हैं, इसलिए हम 7 और ऐड करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है ना? ये जो मैंने लिखा है 4:43 जो है वो युद्ध के पहले है, लड़ाई के पहले। हमको निकालना है युद्ध के बाद। तो युद्ध के बाद क्या 7 और आते हैं, तो 43 इंटू 33 प्लस 7। इस ऑप्शन ये है, इसको देखिए ओरल भी निकाल सकते हैं। किससे? ऑप्शन से। वैसे कर लीजिए 43 इंटू 33 कितना होता है? 1419 प्लस 7 26। दिख रहा है? ठीक, ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखिए मैंने बताया है कि 4 और 3, जैसे यूनिट डिजिट वाला बताया था, सम ऑफ डिजिट। तो 4 3 7, यहाँ पे 3 3 6, 6 7 जा 42, 42 का मतलब 6, 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 का मतलब 4। अब देख लीजिए जिसका यूनिट मतलब सम ऑफ डिजिट कितना है? 4 आए, बस वही आ जाएगा। आप देखेंगे 6 7 8 नहीं आ रहा, 4 1 5 और 2 7 7 6 13, 13 का मतलब 4, ऐसे ही टिक कर देंगे। ठीक, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। एक गांव में पहले, युद्ध के पहले पुरुष और महिलाओं की संख्या 4:43 थी। ठीक, युद्ध के दौरान 8 पुरुष मारे गए और 7 महिलाएं और आ गई। तो इसके बाद रेशियो 2:23 होता है। आपने लिख लिया, इधर लाइन बनाई। 8 पुरुष क्या मारे गए? मारे गए मतलब कम हो गए तो माइनस लगा दिया था, यहाँ और आ गए तो प्लस में लगा दिया। ठीक, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 23 इंटू 4 और फिर माइनस 43 इंटू 2। ठीक, तो डिफरेंट करेंगे आएगा 6। क्लियर। अब इसमें थोड़ा देख लीजिए आप, जो 7 दूनी 14, ये देखिए 7 दूनी 14 हो गया, माइनस लगाते थे हम। अब 8 गुणे कितना होगा? 23, तो 8 गुणे 23 कितना होता है? 184, लेकिन माइनस में आएगा, यही तो आएगा। जो आप देखोगे 4 माइनस माइनस प्लस तो ऐड हो जाएगा, 192 हो जाएगा, सॉरी 198 हो जाएगा। ठीक, वही मैंने 198 डायरेक्टली दिया है। तो माइनस वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस और माइनस क्या होगा? ऐड हो जाएगा, इसलिए। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन है ये।
देखिए, अगर कर्मचारियों को 3:2 के अनुपात में घटाया जाए, ठीक, या कर्मचारियों की संख्या को लिख लीजिए, या कर्मचारियों की बात वही है, 3:2 के अनुपात में घटाया जाए, इसका मतलब पहले 3 थे, अब 2 कर्मचारी हो गए, क्लियर। और उनके वेतन को 4:5 के अनुपात में बढ़ाया जाए, मतलब पहले 4 रुपए वेतन मिलता था, 5, तो कंपनी को 12,000 रुपए की बचत होती है। तो कंपनी का व्यय पहले क्या था, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको यहां लिख लीजिए पहले, यहां पे बाद। पहले कितना था, ये कर्मचारियों की संख्या है, कर्मचारी, ये सब लिखना नहीं है, हम बता रहे हैं आपको बस, ये 3 थे 2 हो गए। वेतन किस अनुपात में बढ़ाया गया, 4:5, ठीक। तो आप बताइए, 3 कर्मचारी अगर हैं, 200 रुपए पा रहे हैं, तो टोटल कितना उनका वेतन हो जाएगा, 3 2 600। तो उसी तरह कुल वेतन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12, यहाँ पे 5 2 10। यहां तक बात समझ में आई। अब आपसे पूछा क्या है, कंपनी का पहले व्यय क्या था, ठीक। तो आपको निकालना, ये 12,000 दिया है, 12 में से 10 गया, कितना आएगा, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 12,000, क्लियर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000, ठीक। आपसे पूछा गया पहले कंपनी का व्यय, वेतन, व्यय की कोई बात ही नहीं, कंपनी का वेतन पहले क्या था, तो पहले वेतन कितना था आपका, 12,000 पहले था, और बाद में कितना हो गया, 10,000। ये वेतन ही तो है, जिससे एक कर्मचारी 3 थे, एक को वेतन 4 मिल रहा था, मल्टीप्लाई किया, ये पूरा क्या आया, टोटल वेतन आया। पहले इतना वेतन मिलता था पूरे कर्मचारियों को, अब इतना मिलता है। 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 12 की वैल्यू 72,000। समझ में आया। बाद का पूछता तो 6 × 10 होता 60,000। क्लियर, कोई डाउट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा भी क्वेश्चन है। 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:2 था, ठीक। ए और बी की आय में बढ़ोतरी का अनुपात 2:3, मतलब ए में पहले 2 आय थी तो 3 हो जाएगा, और बी की आय 3 थी तो 5 हो जाएगा। इस तरह बढ़ोतरी किया। दोनों की कुल वर्तमान आय का योग इतना है, तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए, ठीक। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपने लिखा यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, क्लियर। कितना था, ये आय 3 थी, इनकी आय 2 थी, ठीक। अब क्या रहा है, ए की आय में 2 से 3 बढ़ोतरी होगी, मतलब अगर ए की आय पहले 2 थी तो कितनी हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आया। इसी तरह बी की आय 3 से 5 बढ़ोतरी हुई, मतलब बी की आय अगर 3 थी तो कितनी हो जाएगी, अब 5 हो जाएगी, ठीक। तो अब योग निकालना, मतलब हमको 3 की वैल्यू पता चल जाए, पहले 2 थी, बढ़ के बाद तो 3 हुई, ये वैल्यू वाली वैल्यू और 3 से 5 जो बढ़ी बी की, इसका वैल्यू पता चल जाए, तो इसका योग दिया है, तो हम बी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। अब कैसे बढ़ाएं, कुछ नहीं करना है, 2 से 3 बढ़ा, इसका मतलब पहले 2 की वैल्यू कितनी है, 3, 2 यूनिट की वैल्यू 3, मतलब 2 से 3 बढ़ा, तो पहले आय कितनी थी, 3 थी, तो 2 यूनिट की वैल्यू 3, तो हमको निकालना क्या है, 3 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 × 3। ये तो समझ रहे होंगे आप लोग, क्यों, ये 2 यूनिट की वैल्यू 3 है, हमको 3 की चाहिए, तो 2 यूनिट की वैल्यू 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू ये 3 की, तो 2 नीचे जाएगा, 3/2 × 3, तो कितना आ गया आपका 9/4। ये किसका आया, ए का। यहां तक कोई दिक्कत। इसी तरह नेक्स्ट, यहां पे 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 2, 3 यूनिट की वैल्यू 2 दिया है, हमको निकालना 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू ये 2 है, ये 3 नीचे जाएगा, क्लियर, और 5 से गुणा कर देंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगा। तो बी का कितना आएगा, 10/3। यहां तक बात क्लियर। 3 की वैल्यू 2, तो 5 की निकालना है, तो 1 की वैल्यू 2/3, 5 की वैल्यू निकालना, गुणे 5 कर देंगे, 5 दूनी 10/3, ए और बी का मान निकल गया, बस आ गया आपका। यहां पर लिख लीजिए, वर्तमान ए और बी की आय कितनी हो गई, 9/4, और यहाँ पे 10/3,
क्लियर। अब इनका योग दिया है कितना, 21,500, तो फ्रैक्शन से हटा दीजिए, मुक्त करिए, इसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 9 27 और 4 दामा 40, ठीक। रेशियो से जो फ्रैक्शन उससे मुक्त कर दिया। अब इनका योग देखिए कितना आया है आपका, 27 और 40 का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 67, मतलब 67, 4 2 6, 67 की वैल्यू कितना दिया 215। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो काटिए, कितने 3 बढ़ जाएगा शायद, 1 मिनट, इसमें कुछ गलती आ रही है, देखते हैं। तो इधर देख लीजिए, यहां पे गलती हो गई है, यहां पे 3 3 9/2 होगा, ठीक। तो यहां पे 2 करेंगे तो 27/20 आएगा, क्लियर। तो आपको निकालना है, इनका योग दिया है 27 + 20 कितना होगा 47, ठीक। 47 हो गया, 47 की वैल्यू कितना दिया है 23500, ठीक। इसको देखिए कर लीजिए 3, तो 47 की वैल्यू 23500 दिया है। यहां तक बात क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 बढ़ जाएगा, हाँ 5 बढ़ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 500 आ गया, क्लियर। तो आपसे पूछ किसकी रहा है वैल्यू, बी की वैल्यू 20 है, 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो 20 यूनिट की वैल्यू 5 दूनी 10, 10 ये आ गया, और यहां पे क्लियर, 3 0 ये और 1 10 वाला। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:2 था, और ए और बी की आय में बढ़ोतरी का अनुपात 2 से 3 हो गया ए में, और बी में 3 से 5 हो गया। तो दोनों की कुल वर्तमान आय का योग 23500 है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए। हमने कुछ नहीं किया है, ए लिखा है 3:2, ए और बी का अनुपात इतना दिया था, ए को बढ़ाना है 2 से 3 बढ़ा है ये, और बी बढ़ा है 3 से 5, क्लियर। आगे तो 2 से 3 बढ़ा है, इसमें 2 यूनिट की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो हमको निकालना क्या इस 3 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/2 हो जाएगा, 3/2, तो 3 की वैल्यू गुणे 3 कर दिया, 3 3 का 9/2 हो गया। इसी तरह इसमें 3 से 5 बढ़ रहा है, ये 3 की वैल्यू 2 है, तो 5 की वैल्यू तो 3/2 हो जाएगा, ये 2/3 और गुणे 5, तो 5 दूनी 10/3, ए और बी के निकल गया, हमने इधर लिख लिया। यहाँ पे 3 रेशियो में फ्रैक्शन हटाएंगे, 27 और 20, क्लियर। योग कितना दिया था, जोड़ेंगे, 47 की वैल्यू इतना दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, बी पूछा था तो बी की निकाल दिया, क्लियर। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने मैंने आज क्वेश्चन बताए हैं सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे पहले वाला अभी हाल ही में जो सीरियल मेन हुआ था उसमें आया था, इससे पहले वाला, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, मेन हो सीरियल मेन कहीं हो, एग्जाम में टफ नहीं देता है, बस कैलकुलेशन थोड़ी देता है, और आपके ऊपर है कैसे करते हैं उसको, ठीक। आइए देखते हैं। ए बी सी की कुल खर्च का अनुपात 16 12 9 है, उनकी बचत उनके आय का 20 25 40% क्रमशः है। यदि उनकी आय का योग इतना है तो बी की आय बताइए। तो मान लीजिए यहां पे आप लिखिए आय, ठीक, और यहां पे लिख लीजिए बचत या खर्च लिख लीजिए, यहां पे बचत। तो आप बताइए, अगर एक बता रहा हूं मैं, अगर 100 आय है, ए की ले लीजिए, ठीक, तो वो अपनी आय का 20% क्या करता है, बचत करता है। तो 20% अगर बचत कर रहा है, ठीक, तो कितना खर्च कर रहा होगा, 80% खर्च कर रहा होगा। और यहां पे दिया क्या, कुल खर्च, यहां पे कितने यूनिट खर्च कर रहा है 16, क्लियर। तो इसी तरह सब में ये ए इतना कर रहा है, इसी तरह बी सी, हमको निकालना कहां, आय तक पहुंचना है, ठीक। तो आते हैं, डायरेक्ट देखिएगा, ए जो है अगर 20% बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है 80%, तो 80% खर्च कर रहा है। यूनिट में कितना दिया है 16 खर्च कर रहा है, 80% की वैल्यू 16, हमको आय निकालना है 100, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप जानते हैं 16/80 गुणे 100, क्लियर। 16 पंचे 80, 5 दूनी 10,
यहाँ के बाद 16 पंच 80, 5 दूनी 10, मतलब परसेंट में कह रहे हैं सर, 20 यूनिट आ गया। ठीक, यहाँ ये किसकी आई, ए की आई। इसी तरह बी की निकालते हैं हम लोग। बी कितने परसेंट खर्च कर रहा है, यहाँ पे 25%। 25 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 75, ये ए का है। इसी तरह बी का, बी 75% बचा रहा है। क्वेश्चन में यूनिट में 12 दिया है, 75% की वैल्यू 12 तो 100% की वैल्यू देखते हैं, 12/75 गुणे 100, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 3 चौको 12, 16 यूनिट आ गया। क्लियर, इसमें करने में टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट सोची के कैलकुलेशन इतनी इजी है, सोची के कर सकते हैं। सी का भी देख लेते हैं। इस तरह मैं एक एक बता दे रहा हूं जिसमें आपको समझ में आ जाए। सी कितनी परसेंट खर्च कर रहा है, 40%, तो बचा कितना होगा, 60%। 60% की वैल्यू यूनिट में 9 दिया है, तो 100% की वैल्यू 9/60 गुणे 100, 0 से 0 कटा, यहाँ पे 2 पंचे 10, 3 बचा, 3 त्रिका 9, कितना आया 15। यहां तक समझ में आ गया। खाली इसी में जो टाइम लगेगा आपका लगेगा। अब ए बी और सी, यहाँ पे जो ए बी और सी जो है इसका आए आपका आ गया कितना, 20 16 15, 20 16 15। क्लियर, इनका योग कितना दिया है 1530। 20 यहाँ पे 16 और 15 31 होता है, 31 और 20 51, 51 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 1530। क्लियर, हमको निकालना था बी की, एक यूनिट की वैल्यू 51 3 153 होगा 3, तो किसकी निकालना, बी के निकालना है। बी कितना है 16, तो 16 की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू 3, इसको 30 से गुणा कर देंगे, 16 3 48, 480। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ 20% खर्च कर रहा था तो 80% बचाएगा, 80 की वैल्यू 16 दिया था, यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल दिया। इसी प्रकार 25% खर्च कर रहा था तो कितना बचाएगा 75%, 75 की वैल्यू 12, 100 की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे 40 खर्च कर रहा था तो 60 की वैल्यू 9, 100 की निकाल लिया। ये रेशियो आ गया आपका, आपने इसको ऐसे लिख लिया, तीनों को योग 51 की वैल्यू इतना, एक की वैल्यू 30, तो बी मतलब 16 की वैल्यू 480। क्लियर, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन आज आपके थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हुए हैं और सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इससे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, और आप लोग डेली देखा जरूर करिए वीडियो। ठीक है, अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देख लें आप, तब देखें। ठीक, बेसिक वाला कॉन्सेप्ट जो बताया रेशियो प्रोपोर्शन में उसको जरूर देखिए आप पहले। ठीक, फिर अभी इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन अपने आप में बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो इसको मैं करता रहूंगा आगे। मिलते हैं कल।